देख रहे हैं मनोजाला.com। मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि मिश्रा। यूपीपीसीएस की ओर से 2024 का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें जिले के कई मेधावियों ने परचम लहराया है। इसमें में से एक हमारे साथ हैं कुमार हितेश जी, जो सीटीओ के पद पे चयनित हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हितेश जी। धन्यवाद सर। मेरा चयन यूपीपी से 2024 में वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में 11वें रैंक पे हुआ है। हितेश जी, ये जानना चाहेंगे आपने कब प्रिपरेशन शुरुआत की और आपके मन में ये लोक सेवा आयोग और या यूपीपीसीएस की भावना कब जागृत हुई कि आप लोक सेवक बनेंगे? सर मुख्यतः मैंने तैयारी जो है वो 2023 में स्टार्ट की थी मेरे पीजी के बाद, और इसका जो मोटिवेशन था वो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि पिताजी का बैकग्राउंड ऐसा था, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे और बचपन से ही मैं सरकारी प्रक्रिया, सरकारी मशीनरी को देखा करता था। तो उससे कहीं ना कहीं एक अधिकारी वर्ग को लेकर मेरे अंदर एक मोटिवेशन था कि मुझे अधिकारी बनना है। तो सर वहीं से मुझे मोटिवेशन था। पढ़ाई कहाँ तक की, कहाँ से की, एजुकेशन बैकग्राउंड बताएंगे? सर जो स्कूली शिक्षा है मेरी वो पूरी तरह से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से किया था मैंने, मालवीय नगर गोंडा से। और उसके बाद जो मेरी स्नातक और पीजी की शिक्षा थी वो मैंने एलबीएस डिग्री कॉलेज से प्राप्त की है। और वर्तमान में मैं बीएड का भी छात्र हूँ, एलबीएस डिग्री कॉलेज की बीएड कैंपस का। और मेरी सब शिक्षा का बैकग्राउंड यही है। यूपीपीसीएस की तैयारी आपने कैसे की? प्रिपरेशन के दौरान कोई कोचिंग का सहारा लिया या घर पे ही आपने तैयारी की? सर मुख्यतः मेरे कुछ सीनियर थे और कुछ भैया लोग थे, उन्होंने गाइड किया, और बाकी मैंने बेसिकली यूट्यूब के सहारे और टेलीग्राम के सहारे ही कंटेंट उपलब्ध रहते हैं, उसका प्रयोग करके ही शिक्षा की तैयारी की है पूरी, और मुख्यतः घर पे ही तैयारी की है। प्रिपरेशन के दौरान आपका टाइम टेबल क्या रहा, कैसे आप पढ़ाई करते थे? सर टाइम टेबल तो ये था कि क्योंकि पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे, तो जो भी समय मिलता था, जितना ज़्यादा समय हो सकता था वो तैयारी कर ही देता था, और ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं था। बस ये था कि जितने देर पढ़ना है ईमानदारी से पढ़ना है, और वही करता है। पढ़ाई के बाद और क्या आपके शौक हैं? जो आप पढ़ाई के अलावा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, और कभी कभी म्यूज़िक सुनना और गाना भी पसंद है। तो ये दो मुख्य शौक हैं। कभी कभी मैं कुकिंग भी करता हूँ। तो यही 3 शौक हैं मेरे। जो बच्चे इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस या यूपीएससी की, उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे वो तैयारी करें? सर जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस की, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सिलेबस को अच्छे से कर लीजिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए, पीवाईक्यू को देखते रहिए, क्योंकि उसी से हमें तय होता है कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, और उसी के आधार पर अपनी तैयारी को करते रहिए। बीच में टेस्ट लगाते रहिए, जिससे आपको पता रहे कि आपकी तैयारी ट्रैक पर है या ट्रैक पर नहीं है। कोचिंग या सेल्फ स्टडी क्या बेटर मानेंगे आप? अगर कोई गाइडेंस देने वाला है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बिल्कुल, बट अगर कोई आपको गाइडेंस देने वाला नहीं है तो कोचिंग जाना कोई गलत नहीं है, कोचिंग आप जा सकते हैं। गाइडेंस होना जरूरी है। अब वो चाहे आप कोचिंग से लें, चाहे कोई अपने सीनियर से लीजिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? फैमिली बैकग्राउंड मेरे घर में 4 लोग थे। पिताजी थे, छोटा भाई था, मैं हूँ, और माता जी थी। माता जी का देहांत हो गया है 2021 में कोविड में, और वर्तमान में भाई मेरा जो है वो इंडियन नेवल अकेडमी केरल में ट्रेनिंग पे है, और वर्तमान में घर पे मैं और पिताजी ही रहते हैं। पिताजी मेरे सरकारी कर्मचारी हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। माता जी के निधन के बाद कैसी फैमिली पर चैलेंजिंग आई? उसके बाद क्या उसमें आपका प्रिपरेशन को प्रभावित हुआ? सर माता जी के निधन के बाद लगभग क्योंकि वो कोविड का भी दौर था, हम लोग भी कोविड से प्रभावित ही थे, तो लगभग 1-2 साल लग गए उससे निकलने में। 2023 में मैंने धीरे धीरे वापस पढ़ाई शुरू की थी, और उसके बाद ये फॉर्म भी मैंने 2023 में ही भरा था, और उसके बाद मैं सर ये 2024 का तीसरा परीक्षा दिया था, जो कि दिसंबर में हुआ। हितेश जी, अगला पड़ाव आपका क्या है? सर अभी अगला पड़ाव मेरा है कि मुझे जो 24 मई को अभी आयोजित होने वाली है यूपीएससी की परीक्षा, तो मुझे वो देनी है, उसकी तैयारी करनी है। आप आईएएस बनना चाहते हैं? जी सर, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अधिकतम क्षमता का प्रयोग मैं कर सकता हूँ वहाँ तक मैं जाऊँ, और आगे जो पीसीएस होगा 2026 का मैं वो भी पुनः दूंगा, ताकि मैं अपनी रैंक इंप्रूव कर सकूँ और उच्च पद पर जा सकूँ। तैयारी कर रहे छात्रों को और क्या आप कहेंगे, किस क्लास से प्रिपरेशन के लिए माइंड सेट करना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग? तो क्लास से तो नहीं मतलब है, बट हाँ अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि क्या तैयारी करनी है, कितना समय लगता है, कहाँ से तैयारी करनी है। तो कुल मिला के यही कि जब आप 12वीं पास कर लें और जब आप ग्रेजुएशन में हो, तो आपको थोड़ी जानकारी जुटानी शुरू कर देनी चाहिए कि मुझे यूपीएससी करना है या यूपीपीसीएस करना है या दोनों साथ में करना है। और जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप प्रयास करना शुरू कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए।
यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी में क्या कोई अंतर है या दोनों साथ साथ किया जा सकता है? सर अंतर भी है लेकिन दोनों साथ साथ भी किया जाता है। यूपीएससी जो है वो एनालिटिकल ज़्यादा है और उसमें रटने को उतना जोर नहीं दिया जाता है, बट यूपीपीसीएस अभी भी बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, खासकर प्रीलिम्स में। तो तैयारियाँ तो दोनों कर ही जा सकती हैं, बट मैं यही सुझाव दूंगा कि अगर एक समय में एक ही चीज़ की तैयारी करा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पेपर निकलने की संभावना बढ़ जाती है जब आप एक ही जगह पर फोकस करते हैं। क्या नाम है आपका? बेबी सी जी कहाँ की रहने वाली हैं? बलमत्था। जी। और आपका बेटा जो प्रशांत सिंह है 2024 के पीसीएस में जो है अधिकारी बने हैं, जी कौन सा अधिकारी बने हैं? पीसीएस। जी पीसीएस हुए हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? जी, तीन 3 हैं। तीन। अच्छा, बाकी के 2 क्या करते हैं? बड़ा वाला बेटा सांख्यिकी अधिकारी है, जी वो शिमला में है। जी जी और जो बेटी है जी। वो नर्सिंग ऑफिसर है, कहाँ पे है? लखनऊ जी जी केजीएमयू में। जी जी। और ये जो है प्रशांत पढ़ने में कैसे थे? नहीं तो प्रशांत पढ़ने में बहुत अच्छे थे जी। बचपन से ही। जी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है इनकी? बचपन की शिक्षा दी सरस्वती। जी जी। अच्छा, और उसके बारे में तैयारी कब से कर रहे हैं ये? अपने कौन से प्रयास में हुए हैं ये? जी दूसरे प्रयास में कहीं तैयारी कर रहे थे? दिल्ली दृष्टि से। अच्छा, दृष्टि से कर रहे थे, दिल्ली से। जी। और आपको कैसा लग रहा है? अरे हमको बहुत अच्छा फील हो जी। रहा है। और आपके 3 बच्चे हैं, अब इनको लेकर के तीनों बच्चे अधिकारी हो गए आपके। जी। तो अपने आप में तो कुछ ना कुछ तो जो है त्याग भी आपका रहा होगा। जी। पिताजी क्या करते हैं इनके बच्चों के? इनके समझिए खेती करते हैं। अच्छा अच्छा, किसान है पिताजी। किसान। आप जो है अपने उस पे जो है तीनों बच्चों को अधिकारी बनाए हैं, बधाई के भी पात्र हैं आप। हमारे साथ पीसीएस में सफल अभ्यर्थी कुमार रितेश श्रीवास्तव के पिताजी श्री रवि श्रीवास्तव जी हैं। सर, कैसा लग रहा है आपका बेटा पीसीएस में चयनित हुआ? बड़ी खुशी की बात है सर, बहुत खुशी है। रात में 12 बजे रिजल्ट आया था, तब से हम लोग जग रहे थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके आंखों में आंसू ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं या कोई ऐसा? हाँ, खुशी भी है, दुख भी है। दुख किस चीज का? दुख ये है कि हम पत्नी हमारी एक्सपायर कर चुकी हैं, माता जी एक्सपायर कर चुकी हैं अभी जल्दी। वो लोग होती तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। कब निधन हुआ है? माता जी का तो सर अभी 28 जनवरी को हुआ है, और पत्नी का जो है वो 19 अप्रैल 21 को हुआ था, जब कोरोना चल रहा था। ये भावुक पल है आपके लिए, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आपका बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएस क्वालिफाई कर गया, आईएएस के लिए लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो इसमें आपको? हम अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है। अभी आगे हो सकता है यूपीएससी भी निकाले, ऊपर वाले चाहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मेहनत वो कर ही रहा है। क्या नाम है आपका? जी चंद्र प्रताप सिन्हा। जी। क्या करते हैं आप? मैं जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर। जी। आपके बेटे हैं अभिषेक प्रताप सिंह, जी वो जो है अभी 2024 का जो पीसीएस है उसमें सिलेक्शन हुआ है उनका, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। जी। ये अभिषेक किस नंबर पे हैं? ये दूसरे नंबर पर। जी। बाकी 2 लोग क्या करते हैं? एक बड़े वाले हैं वो टीचर है प्राइमरी में, जी, जी। बलरामपुर पोस्ट हैं। जी और छोटे वाले जो हैं वो गुड़गांव में हैं जी और एसेंचर कंपनी में हैं, जी बीटेक किए थे वहीं। जी। ये अभिषेक जो है पढ़ने में कैसे हैं? पढ़ने में अच्छे थे, जी। मेहनती थे। कौन सा प्रयास था इनका? इनका यूपीपीएससी का तो पहला प्रयास था, जी जी और ये यूपीएससी का 3 बार वो मेंस लिख चुके हैं। जी जी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, इसमें पहले ही प्रयास में सफल हो गए। तैयारी कहीं से कर रहे थे? हाँ, तैयारी कर रहे थे। दिल्ली किए थे तैयारी 3 साल, जी उसके बाद लखनऊ भी किए हैं। जी। और आप जो है अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किरण सिंह। जी। और हाई स्कूल में। जी, अच्छा, आप दोनों लोग जो है जी, अध्यापक हैं? जी। बसंतपुर। तो ये बचपन से ही इनका शौक था अफसर बनना या जी, जी, कैसे? जी, जी। जैसे ग्रेजुएशन के बाद इनका ये था सपना कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, जी बताया था उन्होंने। जी जी हम लोगों ने सपोर्ट किया कि ठीक है आप आ जाइए,
1 साल वहाँ दिल्ली में कम्युनिकेशन कोर्स किया है, जी 1 साल का पूरा। जी। उसके बाद फिर इस क्षेत्र में आना चाह रहे थे, तो सपोर्ट मिला परिवार का, तो इस क्षेत्र में आके अपना वो तैयारी करने लगे। जी। उसमें 3 बार मेंस लिखे और ये तो पहला था। जी। UPSC से अच्छा, पहले- किस पहले पद अटेम्प्ट में सफल किस हुई। पद पे हुए हैं ये? असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा जी। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।